केवाईसी एंड मोर केवाईसी। ये केवाईसी कंप्लायंस से छुटकारा कब मिलेगा दोस्तों? जी हाँ फ्रेंड्स, अगेन देयर इज अ चेंज इन द रूल ऑफ केवाईसी फ्रॉम 1 अप्रैल। लास्ट ईयर सेबी ने एक सर्कुलर लाया था, 43 पेज सर्कुलर लाया था, विच इज नाउ इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल। सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग ये 43 पेज का सर्कुलर मैं डिस्कस करूंगा इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। 5 मिनट्स 10 मिनट्स में आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू अलॉन्ग विथ डेमो वीडियो। आपको मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ पे क्या चेक करना है। सो प्लीज बी देयर टिल द एंड, इट विल अफेक्ट ऑल ऑफ यू जो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सभी को इफेक्ट होएगा। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नीलेश शाह फ्रॉम कोटक एएमसी एंड राधिका गुप्ता from Edelweiss Mutual Fund, the beloved Shark Tank judge, both had expressed their frustration and criticism about the KYC rules being modified every now and then. Anyways, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दुनिया में आए हैं तो KYC करना ही पड़ेगा, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो KYC करना ही पड़ेगा। Anyways, criticism aside, let's go and understand what the circular says and what you need to do. I'll try to keep it very simple. 5 minute 10 minute में आपको I'll try to make you understand what exactly it is. अगर आपका KYC स्टेटस KYC वैलिडेटेड है तो आपको कोई फर्दर कंप्लेंट्स करने की जरूरत नहीं है, कोई फर्दर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन योर existing mutual funds with your existing broker and even new broker and new mutual funds. No further compliance is required. However, if your KYC status is other than validated, तो फिर आपको एक्शन लेना है। से आपका अगर KYC वेरीफाइड है तो उसको आपको वैलिडेट करना है। वो अगर आपका स्टेटस KYC रजिस्टर्ड है तो आप सिर्फ एग्जिस्टिंग जहाँ जहाँ पे फोलियोज है, जहाँ जो म्यूचुअल फंड्स में फोलियोज है, वहीं पे आप ट्रांजेक्शंस कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है। एंड विद द सेम ब्रोकर, जहाँ पे भी आपका ब्रोकिंग अकाउंट है, इनकेस इक्विटी का आप करते हो ट्रेडिंग, तो वहीं पे आप कर पाओगे। नए ब्रोकर के वहाँ पे आप नहीं खोल पाओगे। हाउएवर, इफ़ यू सबमिट योर KYC आदि, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई आपको जहाँ फर्दर जहाँ पे इनकेस दूसरे म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट करना है तो आपको आधार देना है। ओके, सो अगर आपने आधार दे दिया तो फिर आपका कंप्लायंस हो जाएगा, आपका KYC वैलिडेटेड आ जाएगा, ठीक है। एंड वन मोर KYC स्टेटस इज योर KYC ऑन होल्ड। सो इन केस KYC इज ऑन होल्ड तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे, बी इट फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांजेक्ट। सो इवन आपका जो कंटिन्यूइंग जो SIP है वो आपका स्टॉप हो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू रिडीम योर इन्वेस्टमेंट्स एंड एंड द इवन द नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज कुछ नॉमिनी अपडेट करना है या कुछ अकाउंट में छोटा मोटा चेंजेस करना है, सो इवन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यू विल नॉट बी एबल टू डू। इसका भी सॉल्यूशन एक ही है कि आप जाके वापस से आप आधार अपना सबमिट कीजिए, आधार का कॉपी सबमिट कीजिए एंड यू गेट इट वैलिडेटेड थ्रू द ब्रोकर और थ्रू द म्यूचुअल फंड हाउस। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो योर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी, आपको पहले सबसे पहले चेक करना है कि आपका KYC स्टेटस क्या है। तो ये चेक करने के लिए हम CVL KRA की मदद लेंगे। इट्स अ वेबसाइट, वैसे ऑल्टरनेटिव बाकी 3-4 और वेबसाइट है, बट आई विल नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, आई विल ट्राई टू कीप इट सिंपल। सो देखेंगे हम कैसे वो चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें CVL KRA की वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट का एड्रेस है cvlkra.com। फिर वहाँ हमें KYC इंक्वायरी पे हमने क्लिक किया और वहाँ पे हमारा पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डाल के हमें ऑथेंटिकेट करना है कि भाई हम आई एम अ ह्यूमन, कैप्चा एंटर करना है और सबमिट करना है। सो देखिए यहाँ पे हमें KYC स्टेटस आ रहा है न्यू KYC वैलिडेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वैलिडेटेड। तो जहाँ पे वैलिडेटेड है और यहाँ पे प्रूफ में आधार दिया है
you need not take any action. You can freely invest in any new mutual fund, existing mutual fund, invest in any other broker, or invest anywhere else in capital market without any new KYC प्रोसीजर. हम और एक पैन डाल देते हैं. कैप्चा एंटर करेंगे, वेरीफाई करेंगे कैप्चा को और सबमिट पे क्लिक करेंगे. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेटस आ रहा है KYC रजिस्टर्ड, न्यू KYC रजिस्टर्ड आ रहा है, वैलिडेटेड नहीं आ रहा है. और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में हमें पासपोर्ट दिया है. सो इन दिस केस वेयर द KYC स्टेटस इज अदर देन वैलिडेटेड, ओके, वी नीड टू टेक एक्शन. ओके, ये KYC स्टेटस और भी कुछ हो सकता है, सच एज यू नो वेरीफाइड और ऑन होल्ड. ठीक है, सो ये तीनों केसेस में जहाँ पे ऑन होल्ड है या वेरीफाइड है या यू नो ओनली रजिस्टर्ड है, न्यू KYC करके लिखा है, वो सभी केसेस में हमें एक्शन लेना है. अगर आपका KYC स्टेटस वेरीफाइड है तो एक और स्टेप आपको करना है. देखेंगे क्या करना है आपको. आपको यहाँ पे KYC वैलिडेशन पे क्लिक करना है. आपको पैन नंबर एंटर करना है और सबमिट करना है. तो आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया और हमारा KRA वैलिडेशन कंप्लीट हो गया. फ्रेंड्स, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो आधार है वो अपडेटेड रहना चाहिए with email ID and mobile number, and that email ID and mobile number also should be validated. Okay, so that has to be verified first before undergoing all this process. Also आपको ये देखना है कि आपका जो पैन नंबर है वो ऑपरेटिव होना चाहिए. इट shouldn't be inoperative. आपका पैन और आधार लिंक होना चाहिए, and it is essential without which you will not be able to invest in capital markets. So वो भी हम देख लेंगे कैसे हम चेक करते हैं. पहले हम पैन का स्टेटस देख लेंगे. वील वेरीफाई आवर पैन. तो विल गो टू incometax.gov.in. ये वेबसाइट पे हम जाएंगे और लेफ्ट साइड में क्विक लिंक्स में हम वेरीफाई पैन स्टेटस पे क्लिक करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हम हमारा डिटेल्स डालेंगे, पैन नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर. क्लिक ऑन कंटिन्यू. एक OTP आएगा, OTP हमें एंटर करना है. यहाँ पे पैन इज एक्टिव बट डिटेल्स आर नॉट एज पर पैन. क्यों डिटेल्स आर नॉट एज पर पैन? क्यों? क्योंकि मैंने मेरा नाम सिर्फ राज मेहता लिखा. मुझे पूरा नाम लिखना चाहिए अलॉन्ग विथ माई फादर्स नेम. अंडरस्टैंड? सो जैसे हमने पैन के एप्लीकेशन में हमने नाम डाला था वैसा ही नाम यहाँ पे आना चाहिए. ओनली देन इट विल बी वेरीफाइड. सो मैं मेरा पूरा नाम लिख रहा हूँ along with my father's name. OTP आएगा मुझे. Yes, PAN is active and details are as per PAN. Okay, so there is no tension regarding PAN. आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको यूजफुल लग रही है. इफ सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आनिम ऑफ विजडम. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ यू आर नोटिफाइड अबाउट इट एंड यू डू नॉट मिस द वीडियो. ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम बिकॉज दिस इज वेरी मच रिलेवेंट. जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये रूल्स सभी को इम्पैक्ट होगा. So my humble request is you try and share it to maximum to your family, to your friends and everyone, so that most people benefit out of it. इसके बाद हमें पैन और आधार का लिंकिंग स्टेटस देखना है. अगर आपका पैन इनऑपरेटिव है तो इट इज़ वेरी मच लाइकली कि आपने पैन और आधार को आपने लिंक नहीं किया है. सो हम देखेंगे वो स्टेटस को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वेदर योर पैन और आधार इज लिंक्ड और नॉट. ठीक है, आइए देखते हैं. तो उसके लिए हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है और लेफ्ट साइड में क्विक लिंक्स में लिंक आधार स्टेटस वहाँ पे टिक करना है और डिटेल्स डालना है.
PAN number and Aadhaar number. Now we'll click on view link Aadhaar status. So yes, our Aadhaar is already linked, so no further procedure to be done here regarding linking. इन केस आपका आधार लिंक नहीं है तो आपको लिंक करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे हमें जाना है और उसमें क्विक लिंक्स में जाके लिंक आधार पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो आप लिंक करेंगे आपको 1000 का पेनल्टी देना पड़ेगा, क्योंकि इसका लिंक करने का लास्ट डेट था जून 2023। ओके, सो आपको 1000 रुपीज़ का फाइन देके इसको लिंक करवाना है, बट वी हैव नो अदर ऑप्शन, क्योंकि अगर आपको कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो ये प्रोसीजर करना ज़रूरी है, ठीक है? नहीं तो योर पैन विल बी मार्क्ड एज इनऑपरेटिव, आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाएंगे, ठीक, इफ़ इट इज़ नॉट लिंक्ड। तो पेमेंट भी यहीं से करना है आपको। सो ये लिंकिंग का प्रोसीजर भी ऐसे ही सिंपल है, पैन नंबर देना है, आधार नंबर देना है एंड कपल ऑफ वैलिडेशंस होंगे और आपका लिंक हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी लिंक है तो यहाँ पे कुछ आगे आएगा नहीं, तो दिस वाज जस्ट टू शो यू। एक और चीज़ आपको करनी है, आपको इंश्योर करना है कि आपने जो आधार में जो मोबाइल और ईमेल दिया है वो वेरीफाइड है कि नहीं, तो वो भी हमें चेक करना है। उसके लिए हम UIDAI की वेबसाइट में जाएंगे एंड यहाँ पे वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर, वहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर हमारा पहले हम मोबाइल वेरीफाई करेंगे, उसके लिए आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा नंबर डाल के फिर उसको सबमिट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आ गया स्टेटस, मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी वेरीफाइड विथ आवर रिकॉर्ड्स। सिमिलरली हम ईमेल भी चेक कर लेंगे वेदर इट इज़ देयर और नॉट, वेदर इट इज़ वेरीफाइड और नॉट। फ्रेंड्स, ये सब करना ज़रूरी है, क्योंकि इनकेस आपने नहीं किया है एंड आप KYC के लिए सब रिक्वेस्ट डालते हो तो कहीं ना कहीं आपका अटक जाएगा KYC फॉर एनी रीज़न। लिंकिंग नहीं किया है या ये ऐसा मोबाइल ईमेल वेरीफाई नहीं हुआ है। See, now again email ID is verified, so no issues here. फ्रेंड्स, यू हैव टू इंश्योर कि आप जो जो डिटेल्स देते हो, आप जो म्यूचुअल फंड के एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स आप देते हो, पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इट हैज़ टू मैच विद आधार, इट हैज़ टू बी वैलिडेटेड। ओके, दोनों सेम होना चाहिए। आपने आधार में जो नंबर दिया है वो, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर वो, और एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप लिखते हो वो दोनों मैच होना चाहिए। और अगर आपने मोबाइल या ईमेल आईडी आपने आधार में अपडेट नहीं किया है तो आपको करवाना पड़ेगा। आपको आधार एनरोलमेंट सेंटर में जाके फिजिकली आपको देना पड़ेगा। बाकी इनकेस आपको कुछ एड्रेस चेंज करना है, कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज करना है या परमानेंट एड्रेस चेंज करना है, सो दैट फैसिलिटी इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, बट टू चेंज और मॉडिफाई योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको फिजिकली एनरोलमेंट सेंटर में जाके आपको चेंज करवाना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे घर बैठे आप ऑनलाइन 10 मिनट में अपना KYC कर सकते हो। लेट्स चेक इट आउट। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ये ऑनलाइन KYC फैसिलिटी ऑफर करते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के KYC पोर्टल पे हम करेंगे एनरोल। सो यहाँ पे KYC के लिए हमें पहले पैन नंबर डालना है, तो वहाँ से हमें स्टेटस मालूम पड़ेगा हमारा KYC स्टेटस क्या है। तो इसके लिए हमारे पास सब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और ये सब हमारे पास रेडी होना चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, डिवाइस परमिशन, सिग्नेचर। ओके, so we'll accept the terms and condition and continue. We'll enter the email ID. Please ensure that the email ID you enter is the same as your Aadhaar email, और मोबाइल नंबर भी आपको जो आधार में है वही डालना है, एंड द सेम विल गो इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। सो सभी जगह पे सेम होना चाहिए, नहीं तो योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो बेसिकली ये कैम्स का पोर्टल है। द म्यूचुअल फंड हाउस
विल टेक यू टू द कैम्स वेबसाइट, और फिर यहाँ पे हमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपलोड करना है. पैन, वी हैव टू अपलोड पैन. सो बेसिकली इट हैज़ टू बी सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी. और यहाँ पे डिटेल्स एंटर करना है इन केस देयर इज अ मिसमैच. क्लिक ऑन नेक्स्ट. फिर ये डिजी लॉकर का एक्सेस मांगेगा. वहाँ से आपका आधार और वो आधार की डिटेल उठाएगा. सो देर इज़ ऑल्सो अनदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन कि आप फिजिकल सब प्रूफ सबमिट करो वन टाइम, तो आपका वन टाइम KYC हो जाएगा. इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ सच ऑनलाइन प्रोसेसेस, देयर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन टू सबमिट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स. ये आप कैम्स करवी में दे सकते हो, या जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो वो म्यूचुअल फंड हाउसेस को ये KYC के डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हो, तो आपका वन टाइम हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको OTP आएगा. तो अर्लियर फ्यू मंथ्स अगो जब भी मैंने एक क्लाइंट का ऐसा मैंने KYC किया था, तभी वो टाइम पे आधार XML का भी ऑप्शन था. देयर मल्टीपल ऑप्शंस, डिजी लॉकर एक था, एक आधार XML भी था. सो दैट वाज मोर कन्वीनियंट टू मी पर्सनली, बट सिंस द रूल्स आर चेंजिंग, सो दे आर इवन चेंजिंग देयर पोर्टल. तो यहाँ पे हमें कंसेंट हमने 1 महीने का यहाँ पे दिया है. वी क्लिक्ड ऑन अलाउ. सो यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स और वो सब फिल करना है. देन यहाँ पे कैमरा से आपका फ़ोटो खींचा जाएगा. सो यू हैव टू एनेबल परमिशन फॉर योर लैपटॉप और मोबाइल डिवाइस कैमरा. तो सेल्फी लेना है हमें. एंटर द यूज़र कोड. इस नेक्स्ट. Then signature, you can upload your signature or do a live sign. So ये signature अपलोड करेंगे एंड देन प्रीव्यू एंड कंफर्म. आप अपनी डिटेल्स सब चेक कर लीजिए एंड गिव योर कंसेंट एंड e-sign एंड सबमिट. नाउ यू विल, आपको एक OTP आएगा, वो यहाँ पे एंटर करना है. फ्रेंड्स, अगर आप ये इससे कंफर्टेबल नहीं हो, सिंपलर ऑप्शन वुड बी आप फिजिकल आपका आधार सबमिट कीजिए. आप आधार का कॉपी सेल्फ अटेस्टेड टू द म्यूचुअल फंड हाउस और टू द कैम्स और करवी RTA. तो OTP हम एंटर करेंगे. OTP verified, success. Yes, dear applicant, your KYC modification is now in process. You will receive communication on the progress of your KYC on your registered mobile and email. ठीक है. डाउनलोड e-sign कॉपी डाउनलोड कर लेंगे हम. So yes, that was the online procedure for doing your KYC. So this is still इन लोग बैकएंड में काफ़ी चेंजेस कर रहे हैं, तो मे बी ऑप्शंस में और थोड़ा कुछ ऊपर नीचे आए, बट ओवरऑल द प्रोसीजर रिमेन्स द सेम. सो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका KYC स्टेटस KYC वैलिडेटेड है, जो हमने CVL KRA की वेबसाइट में देखा, अगर KYC वैलिडेटेड है तो आपको कोई फर्दर कंप्लेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फर्दर एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन योर existing mutual funds with your existing broker and even new broker and new mutual funds. No further compliance is required. However, if your KYC status is other than validated, तो फिर आपको एक्शन लेना है. से आपका अगर KYC वेरीफाइड है तो उसको आपको वैलिडेट करना है. वो हमने देखा, वो CVL KRA में जो KYC वैलिडेशन का ऑप्शन था, वहाँ पे क्लिक करके आपको वैलिडेशन करना है. अगर आपका स्टेटस KYC रजिस्टर्ड है,
तो आप सिर्फ एग्जिस्टिंग जहाँ जहाँ पे फोलियोज है, जहाँ जो म्यूचुअल फंड्स में फोलियोज है, वहीं पे आप ट्रांजेक्शंस कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है। एंड विद द सेम ब्रोकर, जहाँ पे भी आपका ब्रोकिंग अकाउंट है, इनकेस इक्विटी का आप करते हो ट्रेडिंग, तो वहीं पे आप कर पाओगे, नए ब्रोकर के वहाँ पे आप नहीं खोल पाओगे। हाउएवर इफ यू सबमिट योर केवाईसी आधार, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई आपको जहाँ फर्दर जहाँ पे इनकेस दूसरे म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट करना है, तो आपको आप आधार देना है, ओके। सो अगर आपने आधार दे दिया तो फिर आपका कंप्लायंस हो जाएगा, आपका केवाईसी वैलिडेटेड आ जाएगा, ठीक है। एंड वन मोर केवाईसी स्टेटस इज योर केवाईसी ऑन होल्ड। सो इन केस केवाईसी इज ऑन होल्ड, तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे, बी इट फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांजेक्ट। सो इवन आपका जो कंटिन्यूइंग जो SIP है वो आपका स्टॉप हो जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू रिडीम योर इन्वेस्टमेंट्स, एंड सो एंड द इवन द नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज कुछ नॉमिनी अपडेट करना है या कुछ अकाउंट में छोटा मोटा चेंजेस करना है, सो इवन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यू विल नॉट बी एबल टू डू। इसका भी सॉल्यूशन एक ही है कि आप जाके वापस से आप आधार अपना सबमिट कीजिए, आधार का कॉपी सबमिट कीजिए, एंड यू गेट इट वैलिडेटेड थ्रू द ब्रोकर और थ्रू द म्यूचुअल फंड हाउस। सो दिस इज द सॉल्यूशन। वन अदर थिंग इज दैट ये सर्कुलर इंडिविजुअल्स को एप्लीकेबल है, नॉन इंडिविजुअल्स को एप्लीकेबल नहीं है, सच एज कॉर्पोरेट्स या फर्म्स या सोसाइटीज और ट्रस्ट, उनको एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इट इज ओनली एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द अदर सर्कुलर्स रिगार्डिंग KYC बाई सेबी हैज बीन रिसेंडेड, मतलब वो उन्होंने वो कैंसिल किया है, एक दो को छोड़ के। बाकी जितने भी 8-10 सर्कुलर थे पास सर्कुलर KYC के रिलेटेड, वो सब अब वैलिड नहीं है। ये जो नया मास्टर सर्कुलर है ओनली दैट इज वैलिड। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, यूजफुल लगी है। इफ सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नानिम ऑफ विजडम। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नो जो भी मैं फ्यूचर वीडियोस लेके आऊँ, यू आर नोटिफाइड अबाउट इट। फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेलिवेंट सर्कुलर, रेलिवेंट टू ऑल दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन कैपिटल मार्केट्स, इन म्यूचुअल फंड्स, इन योर इक्विटी, जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवन। तो प्लीज़ आप अपना KYC स्टेटस चेक कीजिए, एंड इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। मैं ये CVL KRA एंड यू नो अदर जो भी वेबसाइट जो हमने ये वीडियो में एक्सप्लोर किए, उसकी लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, so for your benefit. So that's all for today. Thanks for watching.